हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले के सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है उसका सबसे पहले अवकलन ज्ञात करते हैं। ज्ञात कीजिए। और इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है, उसको हम लोग बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम लोग इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पे देखिए, अवकलन करने के आपके पास काफ़ी तरीके हैं कि भाई आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, गुणनफल विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, और लोग लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखिए कैसे इजी रहने वाला है। सबसे पहले लिख लेते हैं हल क्वेश्चन नंबर 16 का। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, y इजिकल्स टू क्या होता है, f ऑफ x, यानी f ऑफ x ही y है, इसी को हम y लिखते हैं। तो यहां से ये जो हमारे पास फंक्शन जो है वो देखिए किस प्रकार बन जाएगा। इसलिए फंक्शन बन गया y इजिकल्स टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको लघुगणक की विधि से हल करेंगे। दोनों और लोग ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों और लॉग लेने पर, जैसे हम दोनों और लॉग लेंगे, लॉग y इजिकल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, log y इजिकल्स टू log m, इसको अगर हम m मान लें इस फंक्शन को, इसको हम n, इसको s, इसको t, तो ये सभी किस में है, गुना में है। जैसा ना, तो log m गुना n गुना s गुना t, इसके प्रॉपर्टी जो है वो हम यहां लगा देंगे। तो इस साइड क्या लग जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी से सोल्व आउट हो गया। अब हम लोग दोनों और क्या x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन इसकी हम बनाएंगे। देखिए तो चलिए स्टूडेंट, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन बनाते हैं दोनों पक्षों में। तो जब हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे तो देखिए log y का 1 अपॉन वाई, और y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। फिर log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो ये जो है 1 प्लस एक्स, ये नीचे लिख देंगे। फिर देखिए, फिर इसका बनाएंगे तो 1 का 0, x का 1, फिर यहाँ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कितनी बन जाएगी, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
एक अचर पद है, अचर पद का 0, एक्स स्क्वायर का x की घात n से कितना हो जाएगा, जो घात है वो बगल में आ जाएगा और उसमें से एक घात कम हो जाएगा यानी 2x। log 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो 1 बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर 1 का 0 और x की पावर 4 का कितना होगा, घात 4 बगल में आ जाएगा, उसमें से एक घात कम। फिर आगे देखिए log 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका कितना हो गया 1 बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 का 0, एक्स की पावर 8 का 8 गुणा एक्स की पावर 7। ठीक है, यहां तक हमें ओके हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, इस y को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखेंगे dy बट्टे dx इज इक्वल टू y। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए 0 से 1 बट्टे 1 प्लस एक्स, इसको 0 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी 0 हो जाना ये तो। ठीक है, यानी ये तो 0 हो जाना पूरा ऑल ओवर। तो ये हो गया 1 बट्टे 1 प्लस एक्स सोल होके, ये भी 0 से गुना करेंगे तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा, और ऊपर हो गया। फिर फाइनली बचा क्या भाई, सिंप्लीफाई होके 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइड सिंप्लीफाई होके हो गया 4x की घात 3 बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये सोल आउट होके देखिए इसको हल किया तो 8x की पावर 7 बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर 8। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओके, y की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए जो भी आपको दे रखा है। तो फाइनली देखिए स्टूडेंट हमारे पास dy बट्टे dx, y का वैल्यू वापस पुट किए तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर गुना के अंदर देखिए, फिर 1 बट्टे 1 प्लस एक्स प्लस नीचे यहां लिख रहा हूं 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की घात 7 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हमारा अवकलन आएगा। देखिए ये हमारा फलन का अवकलन हो जाएगा। लेकिन अब हमें बोला गया एफ डेश 1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि एफ डेश एक्स जो है, आपको मैंने बेसिक में बताया कि ये किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dx जो है एफ डेश एक्स है। एफ डेश एक्स का है, एफ डेश एक्स का मतलब है कि हमें जो फलन दे रखा है एफ एक्स, इसका हमने सिंगल टाइम अवकलन किया है कि एक्स के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया है, एक बार। और अगर यहीं पे एफ डबल डेश एक्स लिखा है, इसका मतलब हमने फलन का ये जो एफ डेश एक्स है यानी एक बार अवकलन किया, और जो एक बार अवकलन करने पे ये आया है इसका फिर से एक बार और अवकलन किया है, यानी ये द्विकोटि का अवकलन हो गया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि एफ डेश एक्स का मतलब है dy अपॉन dx ही है, यानी x के सापेक्ष एक बार अवकलन जो किया है उसी को हम एफ डेश एक्स बोलेंगे। अब देखिए x के स्थान पे कितना डाला गया है 1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी अवकलन करने पे जो आया है उस फंक्शन में x के स्थान पे कितना डाल दीजिए, आप 1 डाल दीजिए। तो चलिए स्पेस बनाते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए इससे आगे हम लोग जो है सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये dy अपॉन dx है, यही हमारा क्या है एफ डेश एक्स है, तो हमें f ऑफ 1 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस फंक्शन में जो हमने अवकलन किया है इसमें हम लोग जो है अवकलन करने पे जो हमारे पास आया है यही तो आया है, इसमें हम x के स्थान पे कितना पुट कर देंगे 1, तो 1 प्लस 1
1 प्लस 1 की वर्ग 1 प्लस 1 की घात 4 1 प्लस 1 की घात 8। आगे है हमारे पास 1/1 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 1 प्लस 1 का वर्ग 4 1 की घात 3 1 प्लस 1 की घात 4 प्लस 8 1 प्लस x की पावर 7 1 प्लस 1 की घात 8। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, एफ डेस 1 1 और 1 ये कितना हो गया 2, ये भी कितना बनेगा 2, 1 की पावर 4 1 होगा तो ये भी कितना बन गया 2, और ये भी कितना बन गया 2। आगे देखिए 1/2 ऊपर 2 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 प्लस 1 2। आगे देखिए 1 की घात 3 1 होगा तो ऊपर कितना 4, और ये 1 की घात 4 कितना 1 और 1 और 1 2, ऊपर कितना बनेगा 8 और नीचे 2। 1 की घात 8 1 1 और 1 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो देखिए स्टूडेंट ये 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, तो फाइनली 16 1/2 6 1 7। आगे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 लघुत्तम 2 तो 7 दूनी 14, ये 1, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पे 16/2 गुना 15, इसको काट दिए 8 बार और ये 15 15 इंटू 120। तो जो हमारा एफ डेश 1 पे फलन का जो मान है वो 120 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हुआ 120। ठीक है, करना क्या था, कुछ भी नहीं करना, हमारा जो अवकलन करने के पश्चात जो फंक्शन आया है उसमें आपको x के स्थान पे 1 पुट करना है, क्योंकि आपको एफ डेश 1 पे फलन का मान पूछा है। अगर 2 दिया होता तो आप जो है 1 x के स्थान पे कितना पुट कर देते 2 पुट कर देते। बस इतना सा क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो देखिए, हमारे का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। हमें एक फंक्शन दे रखा है, पहले तो वो लिखते हैं, हल जो है 17 नंबर का जो फंक्शन दे रखा है उसको मान लेते हैं, माना y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसका हमें अवकलन 3 प्रकार से करना है। पहले लिखा गुणनफल नियम का प्रयोग करके, ठीक है, गुणनफल के विस्तार द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, ठीक, फिर है लघुगुण के अवकलन द्वारा। गुणनफल नियम का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, यानी इस फंक्शन को हमें जो है यहां पे 2 फंक्शन किस में, पहले तो ये देखिए जनरली अगर हम ध्यान से देखें तो 2 फंक्शन किस में, अगर हम इस कोष्टक वाले को पूरे को एक फंक्शन माने और इसको एक फंक्शन, तो 2 फंक्शन किस में गुणा में। इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें
और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लें, तो हम गुणनफल नियम से इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। dy अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पे पहले को एज इट इज रख लीजिए, रख लिए इसको एज इट इज। दूसरे का आप क्या बनाइए, दूसरे का आप अवकलन कर दीजिए। फिर क्या चिन्ह लगेगा, प्लस। फिर जो सेकंड फंक्शन है उसको साइलेंट रख लीजिए, ठीक है। और फिर फर्स्ट फंक्शन का आप अवकलन बना दीजिए। ओके, देखिए कैसे, फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, सेकंड का डी अपॉन डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन, सेकंड को साइलेंट, फर्स्ट का अवकलन, यही रूल होता है। ओके, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसका एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का कितना 7, ठीक है। अवकलन बनाए, और इसका 9 का 0, अचर पद है तो इसका कितना होगा 0, लिख दीजिए, लिखो तो। फिर पहले को एज इट इज रखिए, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसका किए तो एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका 5x का 5, और अचर पद का 0। तो हमारी जो बिल्कुल dy अपॉन डी एक्स कितना बन गया, देख लीजिए। हमारे पास बन के आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारी अवकलन बनेगी, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, और तीनों ही तरीकों से उत्तर समान है। तो उत्तर समान का तो तभी पता चलेगा जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अंदर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको इसमें करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले इस 3x स्क्वायर को इस पूरे से गुना कर दीजिए, तो ये बन गया 3x की घात 4, फिर 3 को 5 से गुना किए तो माइनस का 15 एक्स स्क्वायर, और x को गुना किए तो x की घात 3, फिर 3x स्क्वायर को 8 से गुना किए तो 8 24 एक्स स्क्वायर, फिर 7 को पूरे से गुना कर दीजिए तो प्लस 7x स्क्वायर, 7 पंजो 35x, फिर 7 को 8 से गुना किया, 8 7 56, फिर 2x को इस पूरे से गुना कर दीजिए, 2x की पावर 4, फिर आगे 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 9 से गुना किए तो 9 दूनी 18x, फिर -5 से इस पूरे को गुना कर दिए तो -5 एक्स क्यूब, 7 पंजो 35 एक्स, 9 पंजो 45, -5 एक्स क्यूब माइनस का 35 एक्स माइनस 45, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। अब देखिए हम इसको जमा के लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले x की पावर 4 का हमारे पास देखिए कितने घात है, 3x की पावर 4 और 2 ये रही, तो ये होगी 2, 3 और 2 5, कितना स्टूडेंट 5, 3x की पावर 4 और 2x की पावर 4, ये हमारे पास बन गया 5x की घात 4। फिर x की घात 3 का देखिए 15x की घात 3 और 5 -5, यहाँ पे -15 और यहाँ पे -5, तो ये हो गया माइनस का 20
एक्स की घात 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर वाले पद वाला, तो 24 एक्स स्क्वायर और 7 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गए 31, इन दोनों का मिला के हो गया 31। आगे बढ़िए, और 31 और प्लस के 14, ये तो 31 45 हो गई, 45 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स का, देखिए 35x, पीछे कोई रह नहीं गया, नहीं, माइनस का 35x और माइनस का 35x, ठीक है, ये हो गया माइनस का 70x। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 18, प्लस के 18x, ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा माइनस के 52x। कितना x रिजल्ट दिया? माइनस का 52x। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये हो गया प्लस का 56 और माइनस का 45, तो ये आपका हो गया प्लस के 11, प्लस के 11। तो ये फाइनल हमारी आंसर बनना चाहिए। तो बिल्कुल आप अपना मैचिंग कर लीजिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एकदम से राइट आंसर हमारी जो बन रही है, ये हमारी राइट आंसर बन रही है। लेकिन अभी हमने पहले किससे किया है? केवल फर्स्ट पार्ट से किया है इसको। कौन सी विधि से किया है? फर्स्ट हमने इसको किया है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। कौन से नियम का? गुणनफल नियम से। नियम से हमने इसको सोल्व आउट किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सेकंड जो करना है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद का प्रयोग करके। यानी भाई पहले हमें इसको गुणा करना है, फिर हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो यही आंसर आती है क्या? चेक करते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इससे आगे जो है 17, तो गुणनफल के विस्तारण नियम द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। गुणनफल का विस्तारण नियम यह है कि भाई इनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इसका क्या कीजिए, फिर आप इसका अवकलन कीजिए। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर को पहले इस पूरे से आप गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होके कितना हो गया? एक्स की पावर 5। फिर एक्स स्क्वायर को इससे गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 7 एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 एक्स स्क्वायर। माइनस 5x को इस पूरे से गुना करेंगे तो माइनस 5 एक्स की घात 4। इसको गुना किया 7 पंजो 35 एक्स स्क्वायर, 9 पंजो 45 एक्स। फिर 8 को इस पूरे से गुना करो, तो 8 एक्स क्यूब, 8 7 56 एक्स और 9 72। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, फिर आप x की पावर 5 यहीं पे एक्स क्यूब के जितने पद हैं उनको जोड़ लीजिए। 7 एक्स क्यूब, 8 एक्स क्यूब, तो ये हो गया 8 6 14 15 एक्स क्यूब, 9 एक्स स्क्वायर, और देखिए x की पावर 5 क्लियर, 7 एक्स क्यूब क्लियर, 8 एक्स क्यूब क्लियर। हाँ, x की पावर 4 का भी पद है, इसको भी लिख लीजिए। तो -5 एक्स की पावर 4 एक पद है, लिख दिए। एक्स स्क्वायर के पद जो हैं उनको, तो प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 45, सॉरी माइनस 35 एक्स स्क्वायर, प्लस का 9 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास बच गए 26 माइनस का 26 एक्स स्क्वायर, इससे और इससे, इससे और इससे। आगे चलिए, माइनस का 45 एक्स प्लस का 56 एक्स,
तो प्लस का बच गया आपके पास 11x, ये और ये क्लियर होके फिर आपके पास बचे प्लस 72। अब आप इनका अवकलन कर दीजिए, dy अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो x की पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5, x की पावर 4। इसमें देखिए 15 जो है अचर है, एज इट इज रखेंगे, और x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3x²। -5 जो है इसमें अचर है, एज इट इज रखेंगे, x की पावर 4 का कितना होगा, 4x²। -26 एज इट इज, x² का कितना होगा, 2x। 11 को कांस्टेंट रखेंगे ना, कांस्टेंट है तो एज इट इज रखेंगे, x का कितना हो गया, 1, और अचर पद का 0। तो यहां से देखिए dy अपॉन dx जो अपने पास बना वो बन गया 5x⁴। इसमें गलती की है, देखिए x की पावर 4 था तो 4x की पावर 3 होना चाहिए। तो इस पद को मैं पहले लिख देता हूं, तो ये हो गया -20x³। फिर इसको लिखता हूं, x² वाले को 45x², 26 दूनी 52x+1। चलिए आप अपना मैचिंग कर लीजिए, क्या यही रिपीट हो रहा है जो पहले हो रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, ही सेम टू सेम आ रहा है ना, यस। तो काफी सिंपल है स्टूडेंट, हमने क्या किया, पहले इन दोनों बहुपदों को हमने गुणा कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आ गया, इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो वही आंसर आ रहा है जो गुणनफल नियम से आ रहा था। अब थर्ड बोला गया लघु गुण की अवकलन द्वारा, यानी लोग लेके भी चेक करो कि भाई सेम ही आ रहा है, चलो लोग से भी बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे है इसकी थर्ड पार्ट, इसमें हमें लोग से दोनों ओर लोग लेके सोल्व करना है, लघु गुण की विधि द्वारा सोल्व करना है। तो दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों और लोग लेने पर दोनों और लोग लेंगे तो ये हो जाएगा log y = log x² - 5x + 8 मल्टीप्लाई में x³ + 7x + 9। देखिए स्टूडेंट, अगर इस पूरे बहुपद को हम दिमाग में जो है, यानी अपने माइंड में जो है m की तरह और इसको n की तरह दिमाग में सेट कर लें, तो log m गुना n की प्रॉपर्टी यहां लगेगी। चलिए तो पहले log की प्रॉपर्टी जो है जितना लगा के सोल्व हो सके उतना कर दीजिए। तो log x² - 5x + 8 प्लस log x³ + 7x + 9। log m गुना n का क्या होता है, log m + log n। अब इससे ज्यादा log से सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब आप दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए log y का 1/y और y का dy/dx। फिर देखिए log का क्या हो जाएगा, 1/x² - 5x + 8। यहां से देखिए इसका x² का 2x और इसकी 5x की 5 और 8 का 0। फिर यहां से देखिए log
तो 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, और इसका x³ का 3x², 7x का 7 और 9 का 0। यहां तक आपका सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। देखिए आप थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो लिखते हैं 1/y dy/dx बराबर, इसको सोल्व किया तो स्टूडेंट ये हो गया 2x माइनस 5 बटे x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 बट्टे x³ प्लस 7x प्लस 9। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। इस y को अगर मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए ये बनेगा आपका dy/dx, y मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 बट्टे x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 बट्टे x³ प्लस 7x प्लस 9। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। y का मान ये आपके पास रहा, यहां पुट कीजिए, तो dy/dx बराबर x² माइनस 5x प्लस 8 गुना x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, फिर देखिए गुना के अंदर आपके पास है 2x माइनस 5 बट्टे x² माइनस 5x प्लस 8। यहां तक आपको ओके होना चाहिए स्टूडेंट। फिर यहां चिन्ह लगा दीजिए प्लस का, और ये वाला पोर्शन में यहां लिख रहा हूं 3x² प्लस 7 बट्टे x³ प्लस 7x प्लस 9। देखिए स्टूडेंट, इसको इस पूरे को जब हम अंदर गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कट जाएगा। जब इस पूरे को हम इससे गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। फिर से समझ लीजिए, इस पूरे को जब हम इससे गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, और जब इन दोनों पक्षों को हम इससे गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये और ये बचेंगे। इतना क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट। फाइनली हमारे पास जो बनेगा dy/dx बराबर, इन दोनों पक्षों को इससे गुना किए तो हमारे पास बचा x³ प्लस 7x प्लस 9 मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 प्लस इन दोनों पक्षों को इससे गुना किए तो इससे ये कैंसिल, ये और ये बचा, तो x² माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2x को इस पूरे से गुना कर दो तो 2x⁴ प्लस 7 दूनी 14x², और इससे गुना किए तो माइनस का 18x, माइनस 5 को इस पूरे से गुना करो तो माइनस 5x³ माइनस का 7 पंजो 35 x माइनस का 45, 3x² को इस पूरे से गुना करो 3x⁴, तीनों पंजो 15 x⁻3 8 × 24 x², 7 को इस पूरे से गुना करो तो 7x², 7 पंजो 35 x 8 × 7 56,
यहां तक आपका ओके हो जाना चाहिए। फिर देखिए यहां से देख लीजिए dy अपॉन dx, x की पावर 4 देखिए तो 2x की घात 4, 3x की घात 4, टोटल कितना हो गया 5x की घात 4, x की घात 3 देखिए -5x की घात 3 -15x की घात 3, तो ये टोटल बन गया माइनस का 20x की घात 3। x की घात 2 देखिए बेटा तो 14x², और ये आपका ये 24, तो ये हो गया 24 और 14 34 और 38, 38 और 7 41 हो रहा है, प्लस का 41x²। ठीक है, कुछ बच रहा है यार 4 कहीं और, पैंतालीस बनना चाहिए था। चौदह, ये कितना हो गया 34, 34 4 38, 38 और 7 45 हो रहा है यार, गलत किए ना, दोबारा से देख लीजिए 14x² और 24, ये 34 से 4 38, 38 में 7 जोड़े तो 45। ठीक है, फिर देखिए माइनस का 18x और माइनस का 35, ओ यार पैंतीस दूनी 70, 80 88, 52 ही जाना चाहिए था यार, ये गलत कहाँ किए हम, कहीं गलती वलती किए हैं। x वाला पद देख लीजिए इसको, इस 9 दूनी 18 माइनस का 35x, ठीक है, तो 7 पंजो 35, यहां भी हो रहा है। कहाँ मिस कर दिए, चलिए आगे फिर कोई ना, ये 45 माइनस का 45 और 56, ये तो आपका हो गया सीधा सीधा 11 प्लस का 11, यहां तो क्लियर है एकदम से, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे गलत किए ना, देखिए इसको इससे गुना किए तो 2x की घात 4, 7 दूनी 14, तो प्लस और प्लस माइनस कैसे हुआ, प्लस ही होगा, तो ये 35 35, ये तो 70 गए, और उसमें से 18 तो माइनस का 52x, ये आपकी आंसर आ जाएगी। ओके, तो भाई चिन्हों का आंसर तो सेम मिलना चाहिए ना, तो बिल्कुल अब मिल चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने चिन्ह में मिस्टेक कर रखा था। तो स्टूडेंट तीनों वीडियो से जो आंसर है बिल्कुल एकदम सेम आ रहा है, ये भी सत्यापित के इस प्रकार तीनों से उत्तर समान है, हाँ तीनों से समान। ये क्वेश्चन करने का औचित्य देखिए क्या है, और ये क्वेश्चन कराने का औचित्य यही है, अगले ने एनसीईआरटी वाले जिसने भी बुक डिजाइन की तो डालने का औचित्य यही कि यार बच्चों को ये क्लियर हो कि आप चाहे गुणनफल नियम से करें या गुणनफल के विस्तारण नियम से करें या लघु गुण की विधि से करें, आंसर हमेशा जो है सेम बनी रहेगी। ठीक है, बस आपको सिंप्लीफाई करना होगा उसको। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। यदि u v w x के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगुण की विधि द्वारा। ठीक है, हमें देखिए, चलिए
काफी इजी है। हमें अवकलन करना है, पहला तो गुणनफल नियम द्वारा और दूसरा लघुगणकीय विधि द्वारा, और सिद्ध करना है कि ये आ रहा है क्या। हमें दे रखा है d अपॉन dx, और जो फंक्शन है हमारे पास u v w, ठीक है, u v w। तो कोई ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट्स रहने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए कैसे बनेगा बस ये देखिए आप। तो सबसे पहले हमने लिख लिया भाई, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये देखिए, यहां से देखिए d अपॉन dx का मतलब क्या है कि हमें ये जो फंक्शंस हैं इनका x के सापेक्ष अवकलन करना है। किन के सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो कोई दिक्कत है तो बताइए। बोला सर नहीं है। चलिए तो कैसे करेंगे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास तीन फलन जो है गुणा में है। कितने फंक्शंस हैं? तीन है, u v w। ये किसमें? गुणा में है। तो हम गुणनफल नियम द्वारा इनको सोल्व करें, दोनों विधि से कर लेंगे, लघुगुण की और गुणनफल। तो पहले हम इसको फर्स्ट मान लें, u को फर्स्ट फंक्शन की तरह और इन दोनों को सेकंड फंक्शन की तरह व्यवहार में लाएं। समझे आप? फिर से समझ लीजिए, अगर u को हम फर्स्ट फंक्शन और इन दोनों को हम सेकंड फंक्शन की तरह व्यवहार में लाएं तो देखिए क्या होगा। जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? साइलेंट रखेंगे। यस या नो? बिल्कुल साइलेंट रखेंगे। फिर हम इन दोनों फंक्शनों का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? d अपॉन dx vw प्लस, आगे देखिए, फिर इन दोनों फंक्शनों को हमने क्या रख दिया गुणनफल नियम में? साइलेंट। और हमने अवकलन किसकी करनी? हमें अवकलन करनी u की। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे से। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको। है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, फिर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए हमारे पास तीन फंक्शन गुना में, तो हमने u को जो है फर्स्ट फंक्शन और v गुना w को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो गुणनफल नियम लगाएंगे तो पहले फंक्शन को हम साइलेंट रखते हैं, तो u को हमने एज इट इज रख दिया। अब vw का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे लगेंगे? d अपॉन dx v गुना w। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमने क्या किया, सेकंड फंक्शन को साइलेंट रख दिया एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा? du अपॉन dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए आप, यहां पे u d अपॉन dx, यानी हमें अवकलन करना है किसका? v गुना w का। तो v को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और w को सेकंड, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो आपका v है उसको साइलेंट रख दिए और w का x के सापेक्ष अवकलन dw अपॉन dx, फिर प्लस साइन, फिर आप सेकंड फंक्शन जो w है उसको साइलेंट रख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन v का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx। ओके, और ये आपका एज इट इज पढ़ाई है, v गुना w du अपॉन dx। आगे देखिए स्टूडेंट, आप इस u को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो uv dw अपॉन dx प्लस uw dv अपॉन dx प्लस vw du अपॉन dx। ये हमने राइट हैंड साइड ली थी हमारी, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। स्टूडेंट चेक कर लीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल यही है। देखिए du अपॉन dx पहले और vw। ओके, dv, ये रहा dv अपॉन dx,
और उसमें u और w गुना में, कोई ना, उससे आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ना, वो गुना में ही है। ठीक है, आप चाहें तो एज इट इज उसको जमा के लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है स्टूडेंट, एक बात याद रखें आप। तो आपको जैसे प्रूव करना था वैसे लिख दीजिए। पहले आपको कौन सा दे रखा है, du अपॉन dx, तो ये वाला पोर्शन दे रखा है, तो हम लिख देते हैं इसको du अपॉन dx। ठीक है, फिर vw प्लस, इसको सोल्व कर लिए, फिर u पहले तो लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये संख्याएं हैं गुना में, फिर dv अपॉन dx। इसने ऑर्डर क्या रखा है, u v w का ऑर्डर रखा है, ठीक है ना, तो w इधर लिख दिए, प्लस फिर u ये रहा, फिर v, फिर w, बस ये ऑर्डर इसने ये रखा है u v w का, इस ऑर्डर में लिखा है, तो बस कोई ना, यही तो आपकी आंसर है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको। अब आपको कह रहा है इसको आप लघुगणक की विधि से भी सोल्व करके दिखाइए, तो लिख लीजिए सेकंड मेथड में आप, सेकंड जो है लघुगणक की विधि, कौन सी विधि, लघुगणक की विधि से हल कर रहे हैं, तो हम लोग लिख लेंगे माना y बराबर u v w, फंक्शन को हमने y के इक्वल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों और लोग ले लीजिए, तो log y बराबर log u v w, तो यहां से क्या हो जाएगा, log y बराबर log u प्लस log v प्लस log w। आप x के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे तो 1/y, ठीक है, और y का dy अपॉन dx, u का 1/u, और u का, देखिए log u का 1/u हो गया, और u का x के सापेक्ष du अपॉन dx, v log v का 1/v, और v का dv अपॉन dx x के सापेक्ष, फिर रखिए log w का 1/w, और w का x के सापेक्ष dw अपॉन dx। फिर से समझिए, log u का 1/u और u का x के सापेक्ष du अपॉन dx, log v का 1/v, v का dv अपॉन dx, log w का 1/w और w का dw अपॉन dx। इस y को आप इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y 1/u du अपॉन dx, 1/v dv अपॉन dx, 1/w dw अपॉन dx। y का वैल्यू आपके पास है, क्या है, u v w du अपॉन dx, 1/v dv अपॉन dx, 1/w dw अपॉन dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आगे है, आप जो है बना सकते हैं। तो इस साइड आपके पास dy अपॉन dx, तो यहीं से लिखिए dy अपॉन dx, इसको इससे गुना किए तो देखिए नीचे u है, u से u कट गया, vw du अपॉन dx, प्लस u vw को यहां गुना करेंगे तो 1/v नीचे, तो v कट गया, तो क्या बचा, uw dv अपॉन dx, फिर u vw को यहां गुना किया तो 1/w, तो ये w कट गया, uv dw अपॉन dx। तो जैसा आपको पूछा वैसा जमा दीजिए, सबसे पहले du अपॉन
dx, फिर v और फिर w, u dv अपॉन dx, फिर w को जमा दीजिए, u v dw अपॉन dx। और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, बिल्कुल। तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है यार। उस ये तो तीनों क्या है, गुना में ही तो है, तो कहाँ दिक्कत है। अगले ने जमा रखा है पहले u को, फिर v को, फिर w को, तो उस ऑर्डर में जमा दीजिए। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, बिल्कुल क्लियर। जल्दी बता दीजिए कहीं पे भी कोई डाउट है तो ये जो हमारी चैप्टर है 5.5 ये कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन इसकी अभी हमारी रिमेनिंग नहीं है, सभी कंसेप्ट सभी क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके लिए एक्सरसाइज 5.6 लेके आएंगे उसके बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अपने जो है फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।